आइए बच्चों करते हैं हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन पे हमारा डिपेंड करेगा। तो बेटा क्या कहता है यहां पे, हमारे पास एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन बॉक्सेस। जब बेटा मैंने इसको एपी को एनालाइज किया तो मेरे पास क्या था, 2 एक बॉक्स था जो जिसमें कोई वैल्यू मिसिंग है और उसके बाद था 26। तो आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पे जो फर्स्ट नंबर होता है तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं उसको बेटा हम। फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे, a इज इक्वल टू 2, बॉक्स है सेकेंड टर्म मिसिंग है। थर्ड टर्म क्या है बेटा यहां पे, थर्ड टर्म का मतलब है a3 इज इक्वल टू 26। बच्चों a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। बच्चों यहां पे किसी की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे ऑलरेडी गिवन है, तो बेटा क्या हुआ 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। d की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 मल्टीप्लाई से कहां गया, डिवाइड में, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आया बच्चों हमारे पास, तो हमें d की वैल्यू मिल चुकी है। a मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो यहां पे क्या हो गया बच्चों हमारे पास, नाउ a2 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहां से देखो जब a3 का फॉर्मूला था a प्लस 2d, तो a2 का फॉर्मूला होगा a प्लस ओनली d। a की वैल्यू 2 और d क्या है बच्चों मेरे पास 12, तो मेरे पास आंसर क्या आता है बच्चों यहां पे 14। तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर था उसका आंसर हमें मिल चुका है बेटा, वो आंसर क्या है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 14। कोई भी डाउट हो बच्चों यहां पे आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहां पे सीक्वेंस को फॉलो करो, हर चीज को फॉलो करो, शॉर्टकट में मत जाइए। देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में हमारे पास 2 चीजें मिसिंग है बच्चों, क्या है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्यूशन में। बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा मिसिंग है, मतलब ए मिसिंग है। सेकंड नंबर हमें दे रखा है, सेकंड नंबर को बोलते हैं बच्चों a2 की वैल्यू कितनी है 13, फिर एक बॉक्स खाली है, मतलब थर्ड टर्म ब्लैंक है। फोर्थ नंबर क्या है, a4 इज इक्वल टू 3। बच्चों यहां पे चैप्टर 3 का रिवीजन करा रहा हूं बेटा मैं आपको, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। a2 का मतलब होता है बच्चों a प्लस डी इक्वल टू 13 और a4 का मतलब होता है a प्लस 3 इक्वल टू 3। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का रिवीजन करते हैं, तो यहां पे a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जो d है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, और ये बनाई है मैंने क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे एक लाइन आएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट में से वैल्यू निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे बच्चों, तो क्या आया, a की वैल्यू 13 माइनस डी, यहां पे a को रिप्लेस कर दिया मैंने, प्लस 3d ऑलरेडी है वहां पे इक्वल टू 3। बेटा 13 कहां जाएगा माइनस में, 3d माइनस डी होता है बच्चों d, तो 3 माइनस 13, 3 माइनस 13 होता है बच्चों 10, और d की वैल्यू क्या आएगी माइनस 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, तो d की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई है -5। अब हमारे पास d की वैल्यू निकल चुकी है, इसको हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। कौन सी बेटा, जो मैंने एक बॉक्स बनाया था उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू आएगी बेटा 13 माइनस -5, 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 18। तो बच्चों यहां पे हमें मुझे क्या मिल चुका है, पहला नंबर मुझे मिल चुका है 18 है। नाउ तो पहला नंबर जो था, तो बेटा इसको क्या कर देता हूं मैं, यहां पे इसका एक बॉक्स बना देता हूं, क्योंकि पहला बॉक्स जो होता है वो मेरा वैल्यू ऑफ a होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म मुझे मिल चुका है, सेकंड मुझे ऑलरेडी गिवन था, और मुझे क्या मिल चुका है नाउ a3 का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस 2d। वैल्यू ऑफ a क्या है हमारे पास, फ्रॉम दिस बॉक्स 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5, 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 8। तो बच्चों हमें तीनों के तीनों नंबर क्या हो चुके हैं, 2 बॉक्स हमें जो बनाए हैं
वो ही बॉक्स हैं जो मेरे से क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर। देखते हैं बच्चों थर्ड पार्ट क्या कहता है। थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं इसको सो दैट कि आपको क्लियरली विजिबल हो। सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट बच्चों, यहां पे क्या है, ए पहला नंबर दे रखा है बच्चों मुझे 5, यहां पे फर्स्ट है, सेकंड बॉक्स खाली, थर्ड बॉक्स खाली, फोर्थ A4 कितना है बच्चों हमारे पास 9:1/2, 9:1/2। पहले बेटा A4 का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, A + 3D = 9 2 18 और 1 19/2। ये 19/2 क्यों लिया बेटा मैंने, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, जब मिक्स फ्रैक्शन को मैं आपको समझा भी देता हूं तो यहां पे फ्रैक्शन तो 2 रहेगा, 2 × 9 + 1 18 + 1/2। बच्चों इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, वो मैंने आपको सॉल्यूशन यहां पे दे दिया है। वैल्यू ऑफ ए क्या है बच्चों मेरे पास 5 + 3D/, अब क्या होगा, यहां से 5 जाएगा बच्चों माइनस में, यहां पे एलसीएम से सॉल्यूशन होगा 19 - 10, क्योंकि 2 से हमारा 2 5 10 हो जाएगा, मेरे पास क्या आया 9/2। डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये 3 और कहां चला जाएगा विद डिनोमिनेटर, 3 3 जा, तो मेरे पास डी की वैल्यू आई बच्चों 3/2। ए मेरे पास ऑलरेडी था, डी मेरा आ चुका है 3/2। अब जो बाकी पार्ट्स हैं उनका सॉल्यूशन मैं यहां पे बेटा क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं, हमारे पास पूछा था नाउ A2 का फॉर्मूला होता है बच्चों A + D। वैल्यू ऑफ ए क्या थी बच्चों, वैल्यू ऑफ ए थी मेरे पास 5 + D, D मेरा निकल के आया है 2, तो बच्चों मेरा आंसर क्या आया 2 5 10 + 3 13/2। आप चाहो तो इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो और इसको 2 6 12, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो। एंड A3 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों A + 2D। वैल्यू ऑफ ए क्या है 5 + 2 × 3/2। बच्चों यहां पे 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। तो बेटा जो मेरे बॉक्सेस थे दोनों बॉक्स, उनकी वैल्यू मुझे यहां पे फाइंड आउट हो चुकी है, और वो वैल्यू क्या आई है बेटा, मेरे पास A2 का आंसर जो है, A2 का आंसर मुझे मिल चुका है 13/2 और A3 का आंसर मिल चुका है बच्चों मुझे 8। तो ये था बेटा मेरे थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। देखते हैं बेटा फोर्थ पार्ट क्या कहता है। सिमिलरली यहां पे टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा हैं, तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों, फोर्थ पार्ट था हमारे पास सॉल्यूशन हेयर ए की वैल्यू क्या है बच्चों -4। अब हम काउंट करते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट दे रखा है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है, और फिफ्थ नंबर भी मेरे पास नहीं है। तो बच्चों कौन सा दे रखा है, एंड A6 = 6। फर्स्ट टर्म मेरे पास -4 है। बच्चों आपको पता होगा A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 5D = 6। वैल्यू ऑफ ए क्या है बच्चों -4। -4 जब कहां जाएगा बच्चों, राइट साइड पे जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आया मेरे पास -5 -2/5। क्यों 2 कहां 5 कहां गया बेटा, जो डी के मल्टीप्लाई में था वो राइट साइड पे डिवाइड में पहुंच चुका है। तो मेरे पास 2 आंसर मुझे यहां पे मिल चुके हैं। यहां पे थोड़ी सी एक बेटा कैलकुलेशन हो गई है, क्योंकि मार्कर क्या हो गया था मेरा यहां पे ज्यादा चल गया था, तो ये पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, जो ये मार्कर ने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया था मेरा, ये -6 नहीं था, ये +6 था। तो मैं इसको +6 में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मेरा यहां पे क्या आएगा +6 + 4 हो गया 10, 10/5 बेटा यहां पे 2 आएगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कई बार मार्कर एक्स्ट्रा भी चल जाता है। तो यहां पे 6 था, तो नीचे +6 रहेगा, तो हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू आई बच्चा यहां पे 2। ए मेरे पास ऑलरेडी था। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो मिसिंग नंबर्स हैं, नाउ A2 होता है बेटा A + D। वैल्यू ऑफ ए क्या थी बच्चों -4 + 2 कितना है बेटा -2। A3 क्या होता है A + 2D -4 2 × 2 -4 + 4 विच इज इक्वल टू
0, A4, A प्लस 3D बच्चों 3 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2। एक और रह गया बच्चों मेरे पास नंबर, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, मूव कर देता हूं इधर, सो दैट कि मेरा पूरा आंसर क्या आ जाए, इसी पे आ जाए। एंड A5 का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस में 4D, वैल्यू ऑफ A बाय 4 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहां पे हमें जितने भी बॉक्सेस थे सभी बॉक्सेस की वैल्यू यहां पे क्या हो चुकी है बेटा, मुझे यहां पे मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहता है बेटा, लास्ट पार्ट और देखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो सॉल्यूशन में हमें यहां पे बेटा फर्स्ट पार्ट मिसिंग है, क्या है, फर्स्ट पार्ट मिसिंग। A2 सेकेंड टर्म है मेरे पास 38 और थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट मिसिंग है, सिक्स्थ टर्म है बेटा मेरे पास माइनस का 22। तो बेटा A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी इक्वल टू 38 और A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 20। बच्चों मैंने आपको इसी के एक पार्ट में सिखाया था बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब मैं आपको करा रहा हूं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे मेरे पास कोफिशिएंट्स ऑफ जो A है वो इक्वल हैं, तो इक्वल होते हैं तो बाय सब्ट्रैक्टिंग उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन में होते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन के ऑल साइंस हमारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहां पे क्या हुआ, A से हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। D माइनस 5D होता है बच्चों माइनस 4D और 38 प्लस में 28 होता है बच्चों हमारा 60। तो D की वैल्यू क्या आएगी, 60 अपॉन माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 15। तो बेटा D मुझे मिल चुका है, इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो जब हम किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर, या हम कहेंगे यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस माइनस 15 इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 प्लस 15 हो जाएगा बेटा, नेगेटिव नंबर जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और मुझे मिलेगा यहां पे A की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों यहां पे मुझे 53। अब जितने भी मेरे देखो A की वैल्यू मतलब कि मुझे फर्स्ट बॉक्स मिल चुका है, अब मुझे करने हैं बेटा रिमेनिंग पार्ट्स का। नाउ A3 क्या होगा बच्चों, A3 होगा मेरा फॉर्मूला A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D क्या होगा, वैल्यू ऑफ A क्या है बच्चों मेरे पास 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15। तो क्या है बेटा 53 माइनस 30, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 15 टू जा 30, 53 माइनस 30 होता है बच्चों 23। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 8 बच्चों। और हमारे पास क्या रह गया, एंड A5 का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस 4D, वैल्यू ऑफ A 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15 क्या होगा बच्चों यहां पे माइनस 15, 53 माइनस 15 4 जा 60, तो क्या आएगा बच्चों यहां पे हमारे पास माइनस 7, क्योंकि 53 में से 60 माइनस होगा तो वहां पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो बेटा ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस के 5 पार्ट्स का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में अवेलेबल कराया है। मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।